सिद्धेभ्य एष सुरासुरमं सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तां सिद्धाणं तहिणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 220 पृष्ठ 424। णहिणिरे वेखो चागो णहवधि भिक्षुस्य आशय विशुद्धि अविशुद्धस्य चित्ते कहम मुकम अखो विहिदो। ये गाथा और इसके आगे का प्रकरण, ये उपधि जिसको कहा गया था उससे लिंक्ड है, ठीक है ना, उससे संबद्ध है। णहिणिरे वेखो चागो, चागो त्याग, चाग शब्द का अर्थ क्या है? त्याग। त्याग कभी निरपेक्ष नहीं होता है। आज मतलब ये शब्द ही आपको बहुत गहरा है समझने को। किस किस का त्याग करते हो आप बताओ? मंगल ग्रह का त्याग किया? नहीं। शनि ग्रह का त्याग किया? आकाश गंगाओं का त्याग किया? तो भाई वो भी नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि का त्याग किया? सातवें नरक का त्याग किया? भाई जिसकी जब तक जहां आपकी अपेक्षा जुड़ेगी वहीं तो त्याग करने की बात आएगी। जिसकी अपेक्षा ही नहीं जुड़ी, पत्थर खाने का त्याग किया? बताओ, हम तो अभी इतने नाम गिनाएंगे, इतने नाम गिनाएंगे, हैरान हो जाओगे। समझ गए ना? क्यों? जिनसे आपकी अपेक्षा जुड़ी नहीं है उसका त्याग होता नहीं। आप त्याग कर रहे हो माने अपेक्षा जुड़ी है, आप उससे असंपृक्त नहीं हो, जुड़े हुए हो कहीं ना कहीं। वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा था, तब तो त्याग कर रहे हो। जो चीज डिस्टर्ब ही नहीं कर रही उसको त्याग कहां से करोगे? एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा पंडिताई नहीं, लेकिन इसका जो मर्म आगे निकलेगा वो बहुत गहरा निकलने वाला है। मूल शब्द भी इतना विचार करो। क्या? चागो निर्वेखो नहीं, त्याग कभी निरपेक्ष नहीं होता है। आप जिनसे लेना नहीं, देना नहीं, मतलब नहीं, प्रयोजन नहीं, उनके त्याग की बात यदि करते हो तो आप अपने आप को और दूसरों को धोखा देने की बात करते हो। समझ गए? जिस चीज से आपका प्रयोजन ही नहीं है उसके त्याग का कोई मतलब नहीं। उसका त्याग एक दिखावा है, आई वॉश करना है, आंखों में धूल झोंकना है, अपनी भी और दूसरों की भी। हाँ साहब, हमने इसका त्याग किया। कई बार कई लोगों को कहते अपनी मर्जी से त्याग कर दो कोई, ठीक है ना, तो वो कह साहब मैंने कन्याकुमारी के रेस्टोरेंट में खाने का 2 दिन का त्याग किया। अब तुम कन्याकुमारी ही नहीं हो, जा नहीं रहे, 2 दिन में चाहो तो नहीं पहुंच सकते। अब ये सब बातें मतलब व्यर्थ की हैं, ये त्याग का स्वरूप नहीं है।
त्याग के लिए पहले अपने अंतस में झांको, कहां जुड़े हुए हो, कहां तुम्हारे मन में आकर्षण वशा हुआ है, कौन चीज तुम्हें डिस्टर्ब करती है। देखो, दो पक्ष हो गए, एक रागात्मक जुड़ाव, उसका त्याग होगा, और दूसरा जो डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब करती माने साधना में बाधक बनती है। पॉइंट समझ रहे हैं ना? जो साधना में बाधक बनती है उसका त्याग करो। जो रागात्मक जुड़ाव है, कैसे, हमारा देवशास्त्र गुरु से है, तो क्या त्याग करोगे? हमारा तो है जुड़ाव ना, तो रागात्मक जुड़ाव मात्र होने से त्याग करोगे क्या? कहो कि आज मेरा देव दर्शन का त्याग है, आज मेरा शुद्ध भोजन का त्याग, आज मेरा शास्त्र स्वाध्याय का त्याग करो, करके दिखाओ। इसका मतलब है कि अपेक्षा माने जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता हो साधना में, उसका त्याग, वो है अपेक्षा। समझ गए ना? हमें देवशास्त्र गुरु की अपेक्षा है तो इनका त्याग नहीं किया जाता। समझ गए? हमें आत्महितकारी जिनवाणी सुनने की, पढ़ने की अपेक्षा है, इनका त्याग नहीं किया जाता, इनके लिए त्याग किया जाता है। क्या? इनके लिए त्याग। आपको उसी समय कहीं और जाना था घूमने, और आपने उस घूमने का त्याग, नहीं भाई इस समय तो हमें स्वाध्याय का समय, हम नहीं जाएंगे, ये क्या हुआ? इनके लिए त्याग है, लेकिन इनका त्याग नहीं होगा। तो त्याग किसका होगा? जो आपके हितकारी कार्य में बाधक बनेगा। ठीक है? और जो वो बाधक कैसे बनेगा? आपकी आकांक्षाएं जिससे जुड़ी होंगी, आपकी रागात्मक भूमिका जिससे जुड़ी होगी, आपका मन भटक भटक के जिस पे जाता होगा, उसका त्याग करो। वो जड़ ही काट दो जिससे मन भटक के जाता है। समझ गए? कई लोग कहते भाई साहब रात को क्या ले सकते, अन्न नहीं लेना तो क्या लेना? कि जब टोटल त्याग है, वही आपका धर्म है, तो उसके बाद में फिर ये 4 प्रकार के आहार का त्याग के 5 प्रकार के आहार का त्याग, आजकल तो कई प्रकार और हो गए ना। नाक से सूंघ के भी मजे लेते हैं, कई होते ना सूंघनी, सूंघते ना नस्वार वगैरह, ऐसी ऐसी चीजें, उससे भी मजे लेते हैं। समझ गए ना? वो सब अंदर जाके आपको दिमाग को एकदम ऐसे झकझका जाते हैं, हाँ फ्रेशनेस आई थोड़ी, क्योंकि वो नशा होता है ना, एक तरह का केमिकल है। समझ गए ना? तो वो कहते हैं आप जितने चाहे प्रकार बनाते जाओ। जिस व्यक्ति के लिए रात्रि में प्रवृत्ति मात्र का त्याग है, मुनिराज रात्रि में प्रवृत्ति नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रवृत्ति करोगे तो गड़बड़ियां होंगी ही, हिंसा होगी, आप बच नहीं सकते। ठीक है ना? इसलिए वो रात्रि की तो पूर्ण त्याग, और दिन में भी यथाशक्ति, जब तक काम ना पड़ जाए मजबूरी, तब तक का त्याग। क्या करना? स्वाध्याय कर लेना। स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, ये मूल काम है उनके। समझे? तो वो कहते हैं हम यदि त्याग करेंगे तो किसका? कि जो आपको किसी अन्य अपेक्षा की पूर्ति करता हो। जैसे किसी दिन भोजन का त्याग किया, तो क्यों किया? साहब एक रिकॉर्ड बनाना था। कहते आप गलत हो, आप अपनी अपेक्षा बताओ पहले क्या? बस यूं ही किया। ये यूं ही किया माने कोई आप अपने आप को धोखा दे रहे और दूसरे को धोखा दे रहे। ना तो कोई त्याग यूं ही होता है, ठीक है ना, और ना कोई मनोरंजन के लिए होता है, रिकॉर्ड बनाने के लिए। क्यों होता है? आप सीधे प्रयोजन बताओ, ये आपको कहां बाधा दे रहा था। यदि वो बाधा दे ही नहीं रहा तो उसका त्याग क्यों? जो आपके बाहरी तप में भी अनशन और मोदरिका आदि का क्रम है, उस क्रम को पहचानते हो? अनशन से अवमोदरी को बड़ा तप कहा, अवमोदरी से वृत्ति परिसंख्यान को, वृत्ति परित्याग को, माने अनशन में कुछ नहीं खाना, अवमोदरी में भूख से कम खाना। ठीक है ना?
फिर वृत्ति परिसंख्यान पूर्वक तय करके खाना, इतना लेंगे, इससे अधिक नहीं लेंगे। फिर रस परित्याग, फिर ये रस छोड़ करके, इसका मतलब आप भरपूर खा रहे, एकाध रस ही तो छोड़ा, बाकी भरपेट खा रहे, तो भी अनशन से कई गुना बड़ा तप। तो इसका मतलब त्याग किसका करना था? क्या इच्छाओं का त्याग करना था, जो आपको डिस्टर्ब करती थी। नमक नहीं है तो नमक के बिना आप परेशान होते थे, तो वो नमक की इच्छा वो ज्यादा खतरनाक चीज थी, उसका त्याग किया तो आपके पूरे भोजन के त्याग से कई गुना बड़ा तप हो गया। अनशन पहला, अवमोदनी दूसरा, वृत्ति प्रसंख्यान तीसरा, रस परित्याग चौथा। आप चौथे लेवल पे पहुंच गए, उससे 4 गुना त्याग हो गया आपका। काय में? भोजन नहीं, पूरे भोजन त्यागने की तुलना में खाली एक नमक का त्याग करना, वह उससे 4 गुना बड़ा त्याग हो गया। तो भैया त्याग किसका नाम था? भोजन के त्याग का नाम त्याग था कि जो तुम्हें डिस्टर्ब करती थी, जो तुम्हें बांधती थी अपने आकर्षण में, उस इच्छा का त्याग ही त्याग है। इसलिए त्याग कभी निरपेक्ष नहीं होता। कोई कहे जिससे हमें मतलब ही नहीं, हमने छोड़ दी। कोई कई लोग कहते भाई जो चीजें तुम्हारी है ही नहीं, मैंने ताजमहल के परिग्रह का त्याग किया, तुम्हारे बाप का था क्या? तुम्हारा ममत्व था क्या? प्रॉपर्टी मानते थे अपनी, नटवर लाल हो जो उसको बेच खाओगे। एक ठगुआ है भारत में नटवर लाल नाम से, उसने ताजमहल, लाल किला कई बार बेच खाए थे कई लोगों को, फर्जी पेपर बना के। तो नटवर लाल हो क्या जो तुम बेच खाओगे, जो तुम्हारा है ही नहीं। ऐसे ही जिन चीजों को, अब जरा मैं लेवल बदल रहा हूं, अभी तक तो लेवल दूसरा था, शब्दों का लेवल था। जिन चीजों को मुनिराजों ने पहले ही छोड़ रखा है, उसके बाद आपको त्याग करना है। जो पहले से ही छूटी हुई हैं, उनका त्याग नहीं है। तो अब आप सोचें कि क्या छोड़कर आप उपस्थापक बनेंगे। जो छोड़ा वो था छेद, और जिसकी उपस्थापना की जहां पहुंचे वो है उपस्थापक। इस चारित्र का नाम छेद चारित्र नहीं। छेद तो होता है और उपस्थापना की जाती, इसका चारित्र का नाम वास्तव में उपस्थापक चारित्र। जो अपने स्वरूप को, मैं अपने उपयोग को प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, दृढ़ता से स्थापित करता है, उसका नाम क्या है? उपस्थापक। अब उपस्थापना क्यों करना पड़ी? छेद हुआ था इसलिए करना पड़ी, ना छेद होता ना उपस्थापना करना पड़ती। बात समझ में आई? भाई छेद हुआ तो उपस्थापना करना पड़ी, छेद नहीं होता उपस्थापना नहीं करना पड़ती, कहानी खत्म। बहुत शॉर्ट था, ठीक है, समझ में आई बात? ये देखना पड़ेगा जरा। न ही निर्वेक्षो चागो न हवधि विक्षुस्य आशय विशुद्धि। जो उपधियुक्त चित्त है जिसका, उस भिक्षु के आशय की विशुद्धि नहीं होती, अभिप्राय निर्मल नहीं होता। अभी इसका जो रूप बताऊंगा, क्योंकि अभी कल मैंने कुछ बताने को कहा था, उसको लेना है, छोड़ नहीं रहा हूं पूरी तरह से। मुझे ध्यान में है कि ये जो समड़ा छड्डिया सब्बम क्या छोड़ा, वो अभी यहां से लेना है, ध्यान में। सब्र करो थोड़ा सा। क्या कहना चाहते? भिक्षु के आशय विशुद्धि नहीं होती जब तक आप माने कौन? वो मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज। आप माने मैं और आप नहीं, वो जो श्रवण, और वो श्रवण भी कौन? जिसके उपधि है। उपधि माने ग्रंथ लेखन आदि का कार्य, कोई और खोटे कार्य नहीं। स्थूल परिग्रह की तो यहां बात ही नहीं है, वो तो पहले ही छोड़। जो चर्चा की जाए, कहा जाए संकेत में, मैं उसकी बहस ही नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना? जो जिनवाणी लिखने में प्रवृत्त हो रहे, हमें तो बात उनकी करना है। समझ में आया ना? क्या छोड़ रहे आप?
और इसमें बाधा क्या है जिनवाणी लिखने में, क्या बुराई है? आप तो हम पर अनंत उपकार कर रहे हो कुंद आचार्य देव। कहते मैं तो, तुम्हारा तो उपकार हो रहा है, मैं जहां खड़ा हूं और मुझे जहां पहुंचना है उसमें बताओ क्या कर रहा हूं मैं, कितना भला कर रहा हूं, उसमें बाधा आ रही है। कहते भिक्षुस्य आशय विशुद्धि न हवदी, भिक्षु के आशय की विशुद्धि, जो उपधि युक्त चित्त वाला भिक्षु है उसके आशय की विशुद्धि नहीं होती है। शब्द क्या दिया, मतलब कुंद के मुकाबले जादूगर नहीं दिखता मुझे शब्दों का, कितना परफेक्ट शब्द दिया। भिक्षु, भीख मांगने वाला, वो लिखने की कलम, वो ताड़पत्र तुम पैदा करोगे क्या? तुम्हारे यहाँ खेती है, कहीं मिलेंगे भी नहीं, कहीं ना कहीं से तो लाओगे, किसी ना किसी तो लोग। यही जो आहार चर्या के अलावा, आहार चर्या को भी उसको आहार कहा, अन्यमति भिक्षा कहते हैं हमारे यहाँ, उसको नहीं कहा। उस आहार जो थोड़ा बहुत मर्यादा का लेते हैं, उसके अलावा अन्य किसी से कुछ भी लेना, उसको इन्होंने भिक्षा कह दिया और उसके लिए भिक्षु शब्द का प्रयोग कर दिया। मैंने आचार्य के देखो तो सही, कहां मौका मिलते ही कितनी चतुराई से शब्द का प्रयोग करते हैं, अद्भुत। सामने वाला नहीं समझे तो हम क्या करें। एक लिखने का उपकरण, वो लोहे की ऐसी विचित्र टाइप की चीज होती है, हमने देखी हुई है, प्रयोग की हुई है, उसमें पीछे ऐसी लोहे की गांठ सी होती है, इतनी गोल, और ऐसी लंबा सुआ सा होता है, उसके आगे पतली नोक होती है। अब उसको पकड़ के जब लिखना, तो वो जो वजन जाता है, उसमें जो पीछे वजन लगा होता है ना, उससे ताड़पत्र कटता है। कटता माने आर पार होता नहीं, और जो आगे आप संभाल के पकड़ते हो उससे छेद नहीं होता। यदि उसमें वो वजन नहीं हो तो वो ताड़पत्र, अगर सूखा पत्ता है उसमें रेसे हैं, तो वो आपकी डिजाइन में जिस अक्षर की आकृति आप काटना चाहते हो वो कटे नहीं सही, समझ गए ना? तो वो सही कटे, इसके लिए तो वो वजन दिया, लेकिन उस वजन को और आगे के इसके में जोर ना लग जाए, इसको पूरे इस चुटकी पे बहुत जोर से संभालना पड़ता है, नहीं तो एक सूखा पत्ता है, आर के पार छेद हो जाएगा, समझ गए? अब ये बताइए कि जब ये कलम से पकड़ के लिखने का भाव होगा तो आशय विशुद्धि कितनी होगी, नहीं हो पाई, अपने स्वरूप की याद कितनी कर पाओ। आपको जिनके लिए लिख रहे, करुणा बुद्धि है, यद्यपि खोटी बुद्धि नहीं, कम कर, समझे ना? करुणा बुद्धि है, मैं उसे खोटा नहीं कह रहा हूं, समझे? लेकिन उसके बावजूद जो उनके, जिनका ख्याल आ रहा है, आपका कर्तव्य क्या है? आज की भीड़ जय जयकार करे, ये तो मतलबियों की भीड़ है, ये आपकी जय जयकार कर रही है और इसके चक्कर में आप पड़ गए तो आपकी बड़ी गलती है। क्या कहा? इनके चक्कर में आप पड़ गए तो क्या कहा जाएगा? आपसे कहा किसने था? तुम्हें अपना कर्तव्य देखना था, अपना कार्य देखना था कि दूसरों के चक्कर में पड़ना था। एक बात सोचिए, आपको एक गाथा लिखना, ताड़पत्र, कलम, सब चीज की सावधानी, किस चीज पर रख के लिखना, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो तो वैसे ही टूट जाए, सूखा पत्ता, समझ गए ना? तो एक लकड़ी का तख्ता भी चाहिए नीचे लगाने को। भाई प्लेन नहीं हो तो कैसे लिखोगे आप? पत्थर पे तो लिखा नहीं जाए, हथेली पर लिखा नहीं जाए, क्योंकि ये भी ऊंची नीची होती, समझ रहे ना? ये सब उपधि बढ़ रही है, ये सब परिग्रह बढ़ रहा है। परिग्रह है क्या? परिग्रह है क्या? इनको परिग्रह मानोगे आप? कहोगे कि महाराज जी के पास परिग्रह है? तो कहते हमारे पास इसके अलावा और परिग्रह हो क्या सकता है? समझ गए ना? कुछ लोगों की भूलें भी इतनी मासूम होती हैं कि उनकी भूलों पर आपको गर्व करने का मन करता है। वो जो, देखो मैं खोटी बात कह रहा हूं, अच्छी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मात्र समझने के लिए,
वो एक कोई पिक्चर देखी थी, उसमें पूछते कि वो कबूतर कैसे उड़ गया, तो दूसरा पकड़ा हुआ तो उसको भी छोड़ दिया, ऐसे उड़ गया और कैसे उड़ गया। अब और कैसे बताएं कैसे उड़ गया, ऐसे उड़ गया। अरे तूने दूसरा और छोड़ दिया, मैं तो एक की पूछ रहा था। तो तुमने ये कब कहा था कि इसको पकड़े रहना, तुमने तो ये पूछा था ना वो कैसे उड़ गया, तो बता दिया ऐसे उड़ गया। अब वो चीज कितना बड़ा अपराध है, छूट तो गया, बड़ी मुश्किल से पकड़े थे और दोनों, एक छूटा, उसको कैसे छूटा बताने के चक्कर में दूसरा छूटा, लेकिन उसकी निश्चलता, उसकी सहजता, वह रीझने लायक है कि वह उसकी सहजता, वो मुद्रा, वह गुस्सा करने लायक है। डिफरेंस समझे ना? छोटा बच्चा हो कोई चीज को कह दे तो हम उसके लिए नाराज होते हैं या उस पर मुग्ध होते हैं। ये देखिए कैसी हमारे लिए तो मोहित होने वाले। आचार्य देव धन्य हो आप, आपने जिनवाणी लिख लिख के हमारा परम उपकार किया। समझ में आया? आप ये बोलो ये ठीक है, कौन? आप ग्रस्त लोग ऐसा बोलो ये आपके लिए ठीक है, लेकिन महाराज जी ऐसा सोचें ये उनके लिए ठीक नहीं। दो बातों का अंतर ख्याल में आ रहा? आप यही बोलोगे, क्यों? आपका तो अपना मतलब निकल रहा ना। आजकल होने लगा, आप महाराज जी पाठ कर देंगे, महाराज जी मंत्र बोल देंगे, महाराज जी लोगों की भीड़ जुटा देंगे, महाराज जी सबको, उनको बस कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता किसी की टीका टिप्पणी में, बात कहने की कह रहा हूं। तो लाला लोगों को तो लग गया अच्छा ठीक है ये महाराज जी सबसे अच्छे, सब कुछ कर देंगे। महाराज तुम महाराज बने का को थे तो बताओ, यही कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए महाराज बने थे या अपनी साधना करने के लिए बने थे? समझ में? अब महाराज जी कहे देखो तुम्हारे चक्कर में हमारी साधना छूट गई, आज का प्रतिक्रमण छूट गया। तो दोषी कौन? किस हकीम ने कही थी कि समाज के चक्कर में पड़ो? अरे 2 रोटी आहार लेते अपने चलते जंगल में, करते ध्यान, किसने रोका था? तुम इनके चक्कर में पड़े क्यों? ये तो कहे ग्रस्त जो है ये तो महाधूर थे, ठग है, ये तुम्हारे चरित्र को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। क्यों? तुम्हें जय जय नाथ परम गुरु हो जैसा एक भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्य गुरुदेव धन्य गुरुदेव, और गुरुदेव फैल गए, चौड़े हो गए, मजा आ गया, क्या चेले मिले। अरे ये तो तुम्हारे लिए संसार में फंसाने वाले हैं, जो धन्य गुरुदेव जय गुरुदेव करते हैं, सब फंसाने वाले हैं। और ये तुम्हारा घोर अज्ञान है कि जो तुम इनकी सुनते हो, इनमें प्रसन्न होते हो, घोर अज्ञान है। साधु तो इनसे हमेशा दूर रहता है। जिनवाणी कहती है कि जैसे अहेर गणाद भीता, जैसे काले नाग से लोग डरते हैं, ऐसे लोगों की भीड़ से, लोग तुम्हारी जय जयकार करने वाले, हाथ पैर जोड़ने वाले, इनसे बच के रहो, डर के रहो, भागो इनसे दूर। उस रास्ते मत जाओ जहां ये मिलते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें साधना करनी है, तुम्हें इनकी साधन नहीं जुटानी। साधना और साधन, साधन का आश्रय छूटे तो साधना होती, साधन का आश्रय बना रहे तो साधना नहीं होती। एक मंत्र लिख लेना आज, जिसमें साधनों की अपेक्षा है उसका नाम साधना नहीं, जिसमें साधनों की अपेक्षा नहीं है उसका नाम साधना है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल सा अर्थ। साधु क्या करते हैं? साधना करते हैं। साधना किसे कहते हैं? जिसमें साधनों की अपेक्षा छूट जाए उसका नाम साधना, और जिसमें साधनों की अपेक्षा बनी रहे वो साधना नहीं है, वो तो अपने स्वरूप की विराधना है। आप बात समझ रहे? क्या कहते हैं? ना हवधि भिक्षु से आशय विशुद्धि, जो भिक्षु है उसके कभी आशय की विशुद्धि, उपयोग की, अभिप्राय की निर्मलता हो ही नहीं सकती। मुझे एक ग्रंथ लिख के देना है, कल एक व्याख्यान देना है 2 घंटे का, उसके चक्कर में 3 दिन से लगा मैटर छांटने, लिखने, इधर का उधर, उधर का उधर, ऐसा करो बच्चे तुम पीपीटी, ये सब में उलझ गए, कोई सहजता नहीं। क्या लोग कोई डिस्टर्ब मत करना भैया, 2 घंटे बोलना। ये जब एक काम में लगे तो कितने, एक बोलने में
तो लिखने में एक मुनिराज की, यद्यपि मुनिराज का लिखना और हमारे लिखने में जमीन आसमान का अंतर है। वो साधन मांगने नहीं जाते, उपयोग जरूर करते लेकिन मांगने नहीं जाते। किसी से कहते नहीं कि एक पेन दे देना, हम उसे संभाल के भी नहीं रखते। आजकल तो सबके बाकायदा बैग बने हुए, उन बैग में जगह बनी हुई है स्पेसिफिक, और उनमें अलग अलग साधन रखे हुए हैं। ये तो कोई साधु है ही नहीं, 1% साधु नहीं। क्योंकि जिसे साधनों के जो संजोता है वो साधु कभी हो ही नहीं सकता। जो साधनों को भुला के बैठे, उनकी अपेक्षा भुला के बैठे, वो साधु है। पहले मुनिराजों को लोग ऐसे रख जाते थे कि महाराज जी तो बड़े ज्ञानी हैं, लिखते हैं। ताड़ पत्थर रख गए और लिखने का उपकरण रख गए, एक तख्ती रख गए लकड़ी की सिंपल। महाराज जी का मन होगा तो कुछ लिखा जाएगा। अब सुबह रख गए थे, शाम को आके देखा, इधर महाराज जी के दर्शन कर रहे, देख रहे इधर उधर, कुछ लिखा गया, उठा के पढ़े। आज जीवन धन्य हो गया महाराज, आपने ये गाथा इतनी गजब की लिख के दी। ये आप कहें बहुत अच्छा, लेकिन ये अपेक्षा मुनिराज को होने लगे तो गलत है, तो बहुत खतरनाक है। ये लिखने करने में मुनिराज का उपयोग रमने लगे तो बड़ा खतरनाक है। समझ रहे ना? अभी आप देखो, थोड़ी और इसको इनलार्ज करता हूं। कैसे? कुंद कुंद जैसे आचार्य लिखते कब होंगे? अपनी ध्यान साधना से उपयोग बाहर है। अब चेले चपटों पर, माने संघ के लोगों पर कहीं उपयोग नहीं देना। भैया जो करना करो, अपनी साधना, मैं अपनी वहां पर पुन्नूर मलई में आप कभी गए हैं क्या? नहीं गए। कभी चलेंगे, अपन लेके चलूंगा आप लोगों को, सबको दिखाऊंगा कुंद कुंद आचार्य की तीनों जन्मभूमि, तपोभूमि और उसके अपने संलेखना भूमि, समाधि भूमि, तीनों दिखाऊंगा एक साथ। तीनों दक्षिण भारत में है। अपने लोगों का एक ट्रिप लेके चलूंगा मैं। कभी भाव हुआ, अनुकूलता लगी तो, कोई ऐसे संकल्प नहीं ले रहा हूं कि जिसके बंध में बंध जाऊं मैं, एक भावना व्यक्त कर रहा हूं मात्र। क्योंकि संकल्प लेने में बड़ा खतरा है। संकल्प लेते ही आप आयोजन प्रयोजन में बंध जाते। विकल्प चालू, भावना करने भाई ठीक है, हो जाएगा। कभी आप ही लोग कहोगे कि चलो चलो सर हम लोगों ने बना लिया तो चलेंगे, वो है भावना। और एक संकल्प लेते ही मैं ही इंतजाम करूं, मैं ही ढूंढूं, मैं अरे भैया कौन इतना सिर दर्द ले, समझ गए? मैं तो बचने लगाऊंगा आजकल। कोई कुछ कहता है भाई साहब समझ लो, भाई मेरे को बख्श दो, मेरे पास समय नहीं है, मैं इतना ही चिंतन कर लूं, यही बहुत है। अब मुझे कोई आकांक्षा नहीं। तो सुनो क्या कहते, वो कुंद कुंद आचार्य, वहां एक इतनी छोटी सी गुफा कि एक आदमी भी ऐसे झुक के जाए और बैठ जाए तो दूसरे को बैठने की जगह नहीं मिला। और वहां आज भी एक ऊंचा ऐसा पत्थर का थोड़ा सा बना हुआ है कि यहां महाराज जी बैठते थे, ये पत्थर पे कोई छोटा मोटा लकड़ी का टुकड़ा दे देते हो, उस पर रख के लिखते हो। एक और जरा सी इतनी सी खिड़की सी बनी बड़े पत्थर में, तो उसमें से हवा और रोशनी आ जाए, बस कुछ नहीं। अब ऐसे में महाराज जी यदि जाके बैठ गए, अपना ध्यान कर रहे, करते करते भाव आया, कोई विचार चला, अच्छा बहुत उत्तम विचार आया जिनवाणी का, तो मन आया तो उठा के लिख दिया। वो ग्रंथ तो बन गया, लेकिन उनके मन में ग्रंथि नहीं बनी कि मुझे ये लिखना है। लिखने के लिए नहीं लिखा, लेकिन लिख दिया। ये तो हुआ एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष, ऐसे लिखा जाए तो मुक्तक बने। मुक्तक माने किसी गाथा का किसी से कोई संबंध नहीं, उनमें कोई अधिकार नहीं होंगे, कोई परिच्छेद नहीं होंगे, समझ गए ना? कोई विषय का तारतम्य नहीं होगा, जो मन में आया वो लिख दिया। अब उसका आगा ना पीछा, एक ही अपने आप में परिपूर्ण। लेकिन कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ ऐसे हैं क्या? नहीं, वो बिल्कुल क्रम से चलते, पूरा आगे। इसका मतलब है कि आपको कितना उपयोग उसमें लगाना पड़ेगा। एक ग्रंथ की ग्रंथि बन गई मन में,
फिर खतरा कितना बढ़ गया। समझ में आया ना? ये ग्रंथ ऐसे नहीं बने महाराज। आप जितने चाहे ज्ञान और वैराग्य की बात करते हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बात करते हो, शुद्ध ज्ञायक की बात करते हो, दूसरी बात नहीं करते हो, लेकिन इस ज्ञायक की चर्चा के पीछे इन ग्रंथों की ग्रंथि हमें दिख रही है। आपने उपयोग अपने से हटाकर इनमें कितना लगाया होगा, भले ही हमारे लिए लगाया, लोगों के कल्याण के लिए लगाया, तीर्थंकर जैसी बड़ी भावना कह लो, लेकिन लगाया कितना होगा ये बताओ। इनका ये ग्रंथपना, इनका ये तारतम्य, पिछली गाथा से अगली गाथा, वो विषय का तारतम्य जुड़े बिना, आपका उपयोग उतना रमे बिना कैसे बन गया। तो ये जो इनके लिखने का भाव, इनमें आपके आशय की विशुद्धि कितनी थी ये बता दो। ये अपने से प्रश्न है और स्वयं उत्तर दे रहे। रणहवधि भिक्षुस्य आशय विशुद्धि। ये जो हम एक तो भिक्षु बन गए, दूसरे की चीज उपयोग कर रहे हैं। हमें ध्यान करने के लिए किसके कौन से साधन की जरूरत थी? किसी साधन की, किसी की नहीं थी। लेकिन लिखने के लिए साधन चाहिए। कोई कुछ भी रख जाए, मैं उपयोग क्यों करूं, मैं छू क्यों? रखी थी तो रखी होगी, समझ गए ना? रखी होगी, मुझे क्या। एक बार सही घटना हुई, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, कोई किसी तरह का अन्यथा भाव नहीं लेना। पोन्नूरमलई में जब पंचगढ़ वो वेदी प्रतिष्ठा हुई, तो संयोग की बात, जो मुख्य आयोजक थे ना अनंत भाई वगैरह, उन्होंने मतलब उनके 2-3 लोग उनके और चौथा में, अब वहां नया नया बना था, सिंपल था, तो रुकने के लिए भी ज्यादा जगह नहीं थी, जगह की कमी थी, तो पलंग भी बोलिए जो बर्थ वाले, नीचे ऊपर लोहे के पलंग, उन पर गद्दे पर। अब मैं अपने रहता था तो मैं प्रोग्राम में बहुत कम जाता था। क्यों? शांति से अपना लिखो पढ़ो, कुछ स्वाध्याय चिंतन करता था। और आयोजन में कहीं जुलूस है, बोलियां है, ये है वो है, ये फला विधान ढिमका विधान, मेरा मन नहीं लगता था। तो मैंने कहा साहब, मैं तो जितना मेरे से बुलवाना करना, जहां मेरा काम सो बता दो, नहीं तो मैं यहाँ रूम पे बैठा हूं, तुम्हारे सामने ही माइक चल रहे, सब सुनाई दे रहा, वहां बैठ के सुनो या यहां से सुनो, तो मैं यहीं से सुनूंगा, अपना कुछ लिखता रहूंगा। हो गया। अब वो लोग क्या करें कि जो भी जाए ना, तो सब चाबियां मुझे पकड़ाए। उसी रूम में 4 गोदरेज की बड़ी अलमारियां रखी, चाबियां मुझे पकड़ा जाए, पड़ी रहे, डाल लीजिए में। जो कोई आया, जो भैया ये अपना, मैं इधर उधर वहीं पर कॉरिडोर में घूमता रहूं, कभी सुन रहा, कभी कोई चिंतन कर रहा, कुछ लिख रहा। तो आखिरी दिन जब आया तो वो सब बोले कि साहब, वो लोग कई 55-56 लोग थे, वो अलग अलग रूम में रुके थे, पर उन सब का जो हेडक्वार्टर था वो रूम था। कहते कि सुदीप जी, हम लोग इतना निकालते थे, रखते थे, कोई देखने का भाव भी नहीं आया। मैंने कि चाबी देखता था ना, कि जो आप दे गए कौन सी चाबी दे गए और आपको कौन सी लौटाना, ये देख लेता था और कुछ नहीं। उन्होंने बताया 250 करोड़ का सामान था इन अलमारियों में, कैश भी और ज्वेलरी भी। उनके परिवार अपने संपन्न था। हमने कहा भाई, तुम्हारा 2,500 करोड़ का हो, 2.5 लाख करोड़ का हो, मुझे क्या, मेरे को ये अलमारी मेरी नहीं, इसकी वस्तु मेरी नहीं, उसके प्रति जिज्ञासा का भाव भी नहीं हुआ। जानता सब था कि तुम हमारे सामने रख रहे, हमारे सामने उठा रहे, उसी रूम में मैं कभी नहीं, कहते कभी कोई चीज हिलिए नहीं मिली। मैंने कहा हिलेगी क्यों, जब चाबी नहीं लगी उसमें मेरे हाथ से, मेरे फिंगरप्रिंट नहीं बने उस पर, चाबियों पे है, अलमारी पे कहीं नहीं, छुई तक नहीं। कोई शरीफ बनने के लिए मेरे विचार ही नहीं आया। वो चीज मेरी नहीं, मैं क्यों देखूं, मेरा सूटकेस मेरे पलंग के नीचे रखा था, मैं देखता उतना था, इसके अलावा देखता ही नहीं था। समझ में आया? कहते इतने दिनों भाई जो अपना माने तो विचार करे। कहते एक दिन हम खुला छोड़ गए थे, ताला लगाना भूल गए, तो भी आपने नहीं देखा। मैंने कि मेरी नौकरी लगा गए थे क्या ये देखते रहना? मैंने कि मेरा तो नहीं थी, मैं तो निरपेक्ष था। कहते नहीं हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको देखना था, वो तो सज्जन व्यक्ति हैं बहुत। कहते हम तो ऐसे ही बता रहे
कि भाई रह गया तो रह गया था, आपने चाबी मुझे पकड़ा दी और चाबी जेब में रख ली, इससे आगे मेरा काम नहीं था। रूम से बाहर जाऊंगा तो रूम में ताला लगेगा, वरना रूम में रहता था चुपचाप, उसी की बालकनी में टहल लिया। जो कुछ किया, सामने जो चल रहा वो पूरा आवाज आ रही, सुनते रहे, वहां का जानते रहे, बाकी अपना स्वाध्याय करते रहे, कुछ नहीं। तो उपयोग बटे काय में, पर वस्तु है, पर वस्तु जो पर है उसको हमें देखने का भी भाव क्यों आए? छूना तो दूर, देखने का भी भाव क्यों आया? प्रश्न तो ये है। इसी प्रकार ध्यान देना थोड़े, इसी प्रकार आचार्य को कोई लेखन सामग्री रख गया, आपको उसको उपयोग करने का भाव क्यों आया? वो रख गए, वो तो अपने मतलब ही थे, क्या साहब हमारे लिए कुछ लिख दोगे, आपको क्यों आया? कुंद कुंद कहते हैं छेदोपस्थापक श्रवण की तुलना में ये जो कार्य है, इन उपधियों का उपयोग करने का जो कार्य है, इसमें भी आपके आशय की विशुद्धि नहीं होती। उपयोग की जो पवित्रता स्वरूप की सन्मुखता की चाहिए, वो अब भवि जीवों की सन्मुखता है। आप पर सन्मुख बन रहे हैं, परोन्मुखी बन रहे हैं, सोन्मुखी नहीं बन रहे। एक ग्रंथ लिखने में सोचो, समय सार लिखने में आप स्वानुभव की बात लिख रहे हैं, लेकिन आप स्वानुभव से दूर हो रहे हैं। समझ में आया? और अविशुद्धस्य चित्ते कहमणु कम्मखो विहिदो। सच बताओ, ये वो एनालिसिस है जो कुंद कुंद के अलावा दूसरा कर नहीं सकता। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट। पूछा, तुम्हारे लिए, ध्यान देना तुम्हारे लिए, कुंद कुंद अपने से पूछा, तुम्हारे लिए वो चौथे काल वालों को कर्मों का क्षय होता था, तुम्हारे क्यों नहीं हुआ? वो तो उसी भाव से मोक्ष ले जाते थे, तुम जाते देख आए, तुम्हें क्यों नहीं हुआ? उपधि में संलग्न थे। अविशुद्धस्य चित्ते, जब तुम्हारा चित्त ही अविशुद्ध था। कौन कह रहे? वर्धमान चरित्र के धनी, कोई अरे गहरे नहीं थे, सच्चे भावलिंगी संत। वो अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं कि तुम ये जो ग्रंथ लिखने में, उपकरण का उपयोग करने में, ग्रंथ की विषय वस्तु व्यवस्थित करने में जो ये उपयोग लगाते थे, इस अविशुद्ध चित्त से कहमणु कम्मखो विहिदो। अरे भले आदमी, जिनवाणी में कर्म का क्षय कहाँ कहा गया है? कौन कर लेता है कर्म का क्षय? ऐसे परिणामों से कभी कर्मों का क्षय होता है? 84 पढ़ लिखने से कभी कर्मों का क्षय? मतलब कान को हाथ लगाए, बोलने में डर लगता है। आप अभिप्राय समझिए आचार्य क्या कह रहे हैं। क्या कोई इसका ये अर्थ नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूं, मैं अपने अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं। ये दृष्टि, क्यों? ये दृष्टि मात्र छेदोपस्थापना को आप सीख कर आए उससे मेल खाती है, बाकी कुंद कुंद से मेल नहीं खाती। आप कुंद कुंद को माइनस करके प्रवचन सार पढ़ना चाहते हैं कि कुंद कुंद को प्लस करके प्रवचन सार पढ़ना चाहते हैं? कुंद कुंद को माइनस करके प्रवचन सार पढ़ोगे तो इसका अर्थ वही होगा कि जो परिग्रह के चक्कर में रहता है उसके आशय की विशुद्धि नहीं होती, और अविशुद्ध चित्त वाले के लिए कर्म का क्षय नहीं हो सकता। बड़ा सामान्य सा अर्थ। परिग्रह मुनि के होता नहीं। अब जब मुनिराज के भावलिंगी के परिग्रह होते ही नहीं है, तो ये बातें आप कह किसके लिए रहे हो, ये तो बताओ। और सामायिक चारित्र वह भावलिंगी के लिए होता है, तो ये सामायिक से ऊपर का चारित्र छेदोपस्थापना। तो आपने दूसरी कल्पना कैसे की? मतलब आप पहले एक फ्रेम, दो तरह के लोग होते हैं रूबल में। एक वो जो बच्चे के लिए कपड़े लाते हैं, एक वो जो कपड़े के लिए बच्चे लाते हैं। डिफरेंस समझे भाई? देखो, अब मैं लड़की की ड्रेस ले आया तो मैं लड़की ही पैदा करना पड़ेगी, लड़का पैदा मत कर देना। मैं ड्रेस तो ले आया तो मैं देने के लिए। क्या बातें कर रहे हो? ऐसे आदमी को आप बुद्धिमान कहोगे क्या? कहते अजीब बावड़ा है, वो तो जो होना है वही होना है। तेरी ड्रेस बदली जा सकती है, वो बदला जा सकता नहीं। ऐसे ही
ये जो तुम बाहर के भाव करते हो उनका अंतरंग से मेल नहीं। पहले आप फ्रेम देखो। फ्रेम क्या है? छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना माने सामायिक चारित्र से उन्नत चारित्र, उससे ऊपर की श्रेणी, और वो भी कौन सा? जो परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ रहा है। ये कुंद कुंदाचार्य के परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ने की कदम है। जो देख के आए थे ना, उन्हें अपनी ये ग्रंथ लिखने का कार्य भी उपधि लगने लगा। इससे अविशुद्ध चित्त लगने लगा, आशय अशुद्ध लगने लगा। जो शुद्ध ज्ञायक की बात करते हैं उन्हें अपना आशय अशुद्ध लगा। क्या कह रहे हैं? मतलब ये भूमिका को समझे कौन? समझाए कौन तो दूर की बात, समझे कौन कि कुंद कुंद कह क्या रहे? समझे कि नहीं? ये उनको अपनी आशय अशुभ अविशुद्ध चित्त है। ये भगवान शुद्ध ज्ञायक की बात कर रहे हैं। शुद्ध ज्ञायक, पर्याय बिना का द्रव्य, उसकी बात कर रहे, और उसको कह क्या रहे? अविशुद्धस्य चित्ते कहमणु कम्मखो होदी। यहां पर चौथे पंचम काल में आते ना, तो यहां पर बैठ के हमारे लिए ये जिनवाणी लिखने के भाव आने लगते हैं। ये अविशुद्ध चित्त है। इसमें कर्मों का क्षय कैसे हो सकता है? पुण्य कर्म तो बन सकते हैं, लेकिन कर्मों का क्षय कैसे हो सकता है? मुनि पद और साधु की साधना वह कर्मों के क्षय के लिए होती है या अच्छे कर्म बांधने के लिए होती है? क्षय के लिए। नहीं है ऐसा। एक सुंदर रूपक दिखाता हूं, सुन के आपको आनंद आएगा। कल की जो चर्चा बाकी वो भी आएगी, सब्र करो, वो छूटी नहीं है कोई। मूल मुद्दा समझो। एक व्यक्ति ने, अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि साहब हमने दीक्षा लेने का भाव कर लिया। अब अरबपति खानदान का लड़का था, छोटा मोटा नहीं था, अरबपति का लड़का था। तो उसने कहा साहब हम प्रभावना के लिए, मुझे त्याग की महिमा लोगों को सिखानी है, तो मेरा हिस्सा जितना बनता है वो मुझे दे दो। जितना पैसा, जितना गोल्ड, जो जो चीजें, उस सब के मैं अपना सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के बनवा लेता हूं बेच के, और रास्ते में जब मैं मेरी यात्रा निकलेगी दीक्षा लेने के लिए, तो मैं लोगों में यूं लुटाता जाऊंगा ताकि लोग त्याग की महिमा सीखें। अरे भले आदमी, तू खुद तो सीख ले पहले त्याग की महिमा। तेरे चित्त से वो छूटा नहीं है। अभी तुझे वो दीक्षा लेने का भाव, और उसके बाद भी परिग्रह, मेरा हिस्सा, मैं तुम्हारा नहीं ले रहा, मैं तो अपना हिस्सा लुटाऊंगा। ये भाई, लुटाने का भाव, ये जो परिणाम है, ये परिणाम किसी भी रूप से त्याग के परिणाम नहीं है। समझे? ये तुम्हारी अपेक्षाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। ज्ञानी तो कहते हैं कि त्याग मात्र निरपेक्ष नहीं होता है, निरपेक्ष बनने के लिए होता है त्याग, लेकिन त्याग निरपेक्ष नहीं होता। इस शब्द को नोट रखना। क्या? निरपेक्ष बनने के लिए त्याग होता है, लेकिन त्याग स्वयं निरपेक्ष नहीं होता है। जो चीज कहीं अटक रही होती है वही को तो छुड़ाते हो, जो अटक ही नहीं रही है उसको छुड़ाओगे क्या? समझ में? जो दांत में अटक जाए उसको आप टूथपिक से किसी चीज से निकालते हो। जो अटका ही नहीं, तो क्या जो पेट में चला गया बहुत सारा उसका हिस्सा, उसे निकालते हो? उसकी चिंता करते हो? नहीं करते। और जब यदि वो पेट में जाके गैस या कब्ज पैदा करे तो उसे भी निकालने की चिंता करते हो। उसके लिए औषधि लेते हो, आसन लगाते हो, कुछ ना कुछ चिंता। जब जो आपको व्यथित करे और यदि वो शांति से पच के शरीर में ऊर्जा देता है और आपका स्वाध्याय में अधिक मन लगता है, दृढ़ता से लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चलने दो, ये प्रक्रिया चलने दो, कोई खतरा नहीं। ये प्रक्रिया जब आपको व्यथित करने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, तो आपको अपेक्षा लगेगी कि ये
अब जो भी आप त्याग की प्रक्रिया भी करेंगे वो अपेक्षा के कारण है। यदि किसी ने आपको डिस्टर्ब ही नहीं किया तो उसके त्याग की बात क्यों आई? अब मैं पूछता हूं, मुनिराज वनवासी क्यों होते? क्यों? क्योंकि उन्हें गृहस्थियों का संग ये डिस्टर्ब करता था। आज की विडंबना क्या है कि उन्हें गृहस्थियों का संग डिस्टर्ब नहीं करता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। यहां लगता है कि आप में साधुपना है ही नहीं। जो स्पिरिट थी साधुपने की वो भावना आपकी नहीं है भैया। क्षमा करना, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, कोई निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। पहचानो तो सही साधुपने की भावना क्या होती, जिसे लोगों का संग जहरीले नाक की तरह खतरनाक लगता हो, ऐसे बच के रहो। ऐसा लगता हो आपका उनमें मन रमता है। साहब मैंने तो गारुड़ी मंत्र सीख लिया इसलिए मैं सांपों के बीच में रहता हूं। क्या कह, मैं आपको छल बता रहा हूं। मैंने गारुड़ी मंत्र सीख लिया इसलिए मैं सांपों के बीच में रहता हूं, मेरे ऊपर सांप रेंगते रहते और मैं निष्प्रह हूं। कहते तुम्हारी स्पृहा, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी डिजायर वो हम जानते हैं कि तुम लोगों को अपनी महिमा इन रेंगते हुए सांपों से दिखाना चाहते हो। तुमने गारुड़ी मंत्र सीखा या नहीं सीखा वो एक अलग बात है। क्या ये गारुड़ी मंत्र की बात आचार्य कुंद कुंद की है? मैं गप नहीं ठोक रहा हूं, समझ गए? उन्होंने दिया है कि जैसे गारुड़ी मंत्र किसी को सिद्ध हो तो उसे विषधर का विष नहीं चढ़ता है, प्रभाव नहीं होता है, विषधर उसे डसता नहीं है। ठीक है, ये बात कही है आचार्य देव ने, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात पे ध्यान दो। आपको गारुड़ी मंत्र सिद्ध करने की जरूरत क्या पड़ी है? आपको विषधरों के संग में रहने की जरूरत क्या पड़ी? इनका जहर आप पर नहीं चढ़ेगा ये दिखाने की जरूरत क्या पड़ी? आप पर मान का, सांप का जहर चढ़ा चाहे नहीं चढ़ा, लेकिन मान का, प्रतिष्ठा का, पर के आकर्षण का जहर तो चढ़ा हुआ है ना। समझ गए ना? साधु के लिए ये सबसे खतरनाक चीज है, इसलिए वो वनवासी होते थे। वो जंगल में रहते थे, शहर में नहीं रहते थे, लोगों की संगति में नहीं रहते थे। समझे क्या स्वरूप कह रहे? तेरी आशा विशुद्धि नहीं हो सकती। तू जब इनके प्रति इनसे अपेक्षा, इनकी उपस्थिति की अपेक्षा है तो तेरे आशा विशुद्धि नहीं है। भक्तजन सुनते हैं, मैं बढ़िया सुनाता हूं, वो तो कहते कोई सुनने ना आए तो बड़ी कृपा। क्यों? मेरा काम ध्यान है, मेरा काम प्रवचन नहीं। समझ में आया? ये मुनि धर्म का स्वरूप तो समझो, क्या गरिमा है। अब जरा आप विचार करिए, कुंद कुंद अपने आप को कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। अपने आप को देखो कि आपने ये जो बात कही, ये ग्रंथ लिखे, हर ग्रंथ का अपना विषय व्यवस्थित है, उसका उद्देश्य व्यवस्थित है। कल बताया था ना आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के क्या दृष्टियां हैं, किस दृष्टि से कौन सा ग्रंथ लिखा, उनके विजन पूरा तय किया था। इसका मतलब आपने एक सिनॉप्सिस तो दिमाग में बनाई थी ना। और वो सिनॉप्सिस कैसे बनती है? उस सिनॉप्सिस के बनाते समय उपयोग कहां था? स्वरूप में या यहां लेखन में? समझ गए ना? अरे जिन सूत्र, आप जिन सूत्र को पढ़ के अपने स्वरूप में जाओ, यहां की प्रेरणा लो, पर से विरक्त हो, इसके लिए तो जिन सूत्र सार्थक हैं। लेकिन यदि जिन सूत्र आपको स्वयं में उलझाने लगे तो जिन सूत्र आपके लिए परिग्रह हैं फिर सार्थक नहीं है। समझ गए ना? ये बहुत गहरी बात है, आप विचार करो। अब मैं बताता हूं कि एक ग्रंथ का लेखन कैसे होता है। कल जो बात कही थी ना, एक मुनिराज भावलिंगी संत एक ग्रंथ का लेखन कैसे करते होंगे, ध्यान देना जरा। आप अंतर में उतरे, अनुभव किया, फिर बार बार उतरे, हर बार कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा, विशुद्धि तो मिलेगी ही, उसके अलावा कुछ ना कुछ ऊर्जा नहीं मिलेगी। उससे
अब वो भाव हुए, चिंतन चलता है, सामने वाले जीवों को भी देखते हैं। कभी आहारचर्या के लिए जाते, कभी विहारचर्या के लिए। नहीं जाओ कहीं तो जंगल में कौन सा मंगल होता है? सब सारे ही पाप वहां चल रहे होते। तुम्हारे पड़ोस में जो आके बैठते हैं, एक शरीफ आदमी तो आके बैठता नहीं। चोर उचक्के डाकू वही तो रहते हैं। कोल भील संथाल हिरण को किसी जानवर को मार के ला रहे हैं, ऐसे जानवरों की तरह खा रहे हैं उसको, क्या अच्छा दिखेगा आपको? समझ गए ना? उसके बावजूद आपका उपयोग वहां लगते ही नहीं, जाते ही नहीं। कहते हम तो बहुत अच्छी जगह हैं। एक भला आदमी नहीं है, भला होता तो उस पर ध्यान देने का भाव आता। अब मैं अपने स्वरूप के अलावा कहीं उपयोग ले ही नहीं जाता। अब कभी कभार करुणा बुद्धि आए। बताइए, संजयंत और विजयंत मुनिराज को उस शेर पर करुणा बुद्धि आई थी या पंडिताई झाड़ना थी? करुणा बुद्धि। समझ गए ना? करुणा बुद्धि से समझाते हैं, अरे वरराज क्या कर रहे हो? तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है तीर्थंकर पने का। क्या कर रहे हो? तुम्हें देख के, तुम्हारी बात सुन के, तुम्हारी चर्या देख के कितने जीव अपना हित करेंगे और तुम अहित के मार्ग पे। ये उपदेश जो दिया, ये जो समझाया, ये जो संबोधन दिया, ये संबोधन स्वरूप की साधना का पार्ट था। यह सिंह का तो सौभाग्य था, लेकिन उन मुनिराजों का कितना सौभाग्य था? मेरा प्रश्न ध्यान देना जरा। क्या सिंह का तो सौभाग्य था कि वो मुनिराज आए, उनके लिए वरदान बन के आए, लेकिन वो सिंह का विकल्प और उपदेश मुनिराजों के लिए कितना सौभाग्य था, ये बताओ। अब डिफरेंस समझ रहे हैं ना? आपको ये चीज समझना है। ऐसे ही एक मुनिराज, अंतरंग में करुणा बुद्धि जगी, कोई तो समझे ये स्वरूप गायक जिसके आनंद सारे लोग दुखी दिखते हैं, सारे लोग व्यथा में पड़े दिखते हैं, व्यर्थ के पंचेंद्री के विषय भोगों में उनकी तृष्णा। लिखते ना सी प्रवचन, देवदंताड़म, देवताओं तक इनकी तृष्णा, जणयंती विषय तरणम, विषयों की तृष्णा उत्पन्न करते हैं ये पर की गे बुद्धि। कहते ये देवता तक इससे दुखी हैं, तो तुम्हें क्या करना? तुम्हें आगे संसार में नहीं भटकना। तुम्हें क्या करना? उस बात को अपने अंतरंग की पुष्टि के लिए ध्यान रखना। क्या ग्रंथ लेखन क्यों हो रहा है? अपने अंतरंग के भाव की पुष्टि के लिए। हमने उसको लिख भी दिया, जिससे मेरे लिए आनंद आया तो मैंने लिख दिया, और लोग भी आनंदित हो, उनको भी समझ में आए, इस भाव से लिख दिया। मुझे ग्रंथ का रिकॉर्ड नहीं बनाना था। अब देखना क्रम से, कुंद कुंद के सामने कैसे कैसे जीव आए। सबसे पहला जीव आया, थोड़ा सा आज समय भी बचा नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं, विषय है लंबा, थोड़े शॉर्ट में ट्रेलर दिखाता हूं, कल इसकी चर्चा करूं। सबसे पहला जीव आया, वो नितांत प्रतिबुद्ध था, कोई लाला था, सेठ था, पर ग्रह का बोझ ला दे। अरे महाराज कहीं कोई लगाना हो, कोई प्रभावना का काम करना हो तो बताओ। कहते सेठ आत्मानम प्रभावित नित्यम, पहले अपने आप को तो प्रभावित करो, तुम दूसरों में प्रभावना करना चाहते हो। अरे महाराज वो मैं कैसे करूं? तो समय सार अथाय अप्रतिबुद्धा, अप्रतिबुद्ध कहता महाराज मैं कैसे करूं? न भी हो दिए पमत्तो न पमत्तो जानगो दूजो। ये जो यहां से बात चल रही है ना, ये पार्ट किसको बना रहे हो? असल में कोई सेठ नहीं आया था, कोई अप्रतिबुद्ध नहीं आया था, स्वयं को ही बना रहे थे आप पार्ट। क्यों? क्योंकि जो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं होता, ये प्रमत्तता और अप्रमत्तता का खेल ये भावलिंग में होता है, द्रव्यलिंग में भी नहीं होता। द्रव्यलिंग में तो हो गई नहीं। अब उसको जो समझा रहे हैं,
भाई जो जिस लेवल पे जिसके यहां जो होगा वही तो समझाएगा। आचार्य प्रमत्त परमत्त में थे तो वो समझा दिया कि परमत्त परमत्त नहीं होता। अब वो उस अशुभ भाव में थे ही नहीं तो अशुभ भाव नहीं होता कैसे समझाते? समझ गए? उसको समझाया पर से और पर्याय से भिन्न शुद्ध ज्ञायक की बात पूरे समय सार में करते रहे। करते करते जब वो पर नहीं है, पर्याय है ही नहीं, पर्याय छेज न थी, कर तो लिया लेकिन अब वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, उपयोग तो स्वरूप में टिका नहीं और वस्तु स्वरूप में और भ्रम पैदा हो कि साहब जैन दर्शन में तो पर्याय होती ही नहीं, कुंद कुंद के आमना में तो पर्याय होती ही नहीं। तो प्रवचन पंचास्तिकाय की रचना की कि भाई देखो ये वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, समय सार में जो कहा वो वस्तु स्वरूप नहीं है, वो आत्महित की दृष्टि है। अभी लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाते ये शब्द कहने की, समझे? ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पाते कि समय सार में वस्तु स्वरूप नहीं है, समय सार में आत्महित की दृष्टि है। यदि नहीं होता तो पंचास्तिकाय क्यों लिखते हैं? समझ में आया? ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब उन्हें लगा कि भाई महाराज से किसी ने कहा महाराज आप क्या करते हो ये बताओ, आपको क्या पसंद है, तो नियम सार आ गया। वहां के लेवल तक पहुंचने के बाद जब आचार्य देव को भाव हुआ कि मेरे अपने जीवन की कुछ बातें हैं, जिज्ञासा है, कहां होंगी दूर, कहां उनका शमन होगा, कैसे हमें मोक्ष क्यों नहीं हो रहा, कहां अटकाव है, कहते ये तो केवली के अलावा दो बता नहीं सकते क्योंकि कुंद कुंद से बड़ा तो आचार्य यहां था नहीं। समझ गया ना? गए केवली के पास, वहां से साक्षात सारी जिज्ञासाओं का समाधान लेके आए, आके लिखने लगे कि ताकि लोगों को पता तो चले कि क्या लाए वहां से। लेकिन अब वो लिखते लिखते कुंद कुंद को लग रहा है कि ये ग्रंथ की ग्रंथि मुझे आशय विशुद्धि से रहित बना रही है, अविशुद्ध चित्त बना रही है। समझ रहे ना? इस लेवल को जोड़ना है। कल ये आपको जोड़ के बताऊंगा, आज गाथा पढ़ ली थी ना तो इसका अर्थ में लग गया, कल बताऊंगा कि ये कैसे होता है, इसके पीछे की धारा क्या है, किसको लगती है ये चीज कष्टकर। अभी तो हमको तो बहुत अच्छी लगती है, रोज लिखता हूं, बहुत आनंद आता है। अरे साहब इतने बन गए, इतने लेख, इतनी कविताएं, इतनी पुस्तक। एक समय वो जिस समय अंदर की धकस बढ़ती है उस समय सब कष्ट कर लगेंगे, कौन संभाले, कौन कहां रखे, सब कष्ट कर लगे। कहते अब तुम लाइन पे आए हो, अब तुम्हारा ट्रैक सही हुआ है, इसके पहले गाड़ी ट्रैक से उतरी हुई थी। समझे ना? ये चीज है, ये दृष्टि है। और ये दृष्टि किस लेवल पे? एक भावलिंगी मुनिराज के लेवल पे। उनके परिणामों को पढ़ो, वो क्या समझते हैं वो बात है। ठीक है ना? कल करेंगे इसकी।